हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts दैट द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इंट्रोपी, बी इंटरनल एनर्जी, सी टेम्परेचर एंड डी प्रेशर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे जो है डिस्कस किया जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस टॉपिक के बारे में बताता है? ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किस टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट किसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताता है या फिर किनसे रिलेट है? ठीक है, तो इसे देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ, इट इज द, या एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। नेक्स्ट हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है किसी सिस्टम का, इसके बारे में हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बताता है। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने थ्री केसेस देखे। ठीक है, ये वर्क एंड हीट ट्रांसफर को भी रिलेट करता है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 केसेस लिखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ये क्या बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये लॉ हमें बताता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वह किसके इक्वल होता है? वह इक्वल होता है चेंज इन हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन हीट ट्रांसफर माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये इसके इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होता है, ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे du इक्वल्स टू होता है du इक्वल्स टू dq माइनस dw। ठीक है, du इक्वल्स टू dq माइनस dw, जहां पे du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du इक्वल्स टू dq माइनस dw, जहां पे du आपका है वेयर du इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी dq equals to change in heat and dw equals to work transfer। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में हमने देखा क्या कि ये हमें बता रहा है इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब देखिए ऑप्शंस ये भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए कि इंट्रोपी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है ये किस लॉ से हमें मिलता है। ठीक है, तो इंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट हमें देता है वह देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट देता है ये देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया जाता है किस लॉ में? जनरली जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वह होता है हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वह डिस्कस किया जाता है। तो इस केस में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बता रहा है हमें? इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहा है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी इंटरनल एनर्जी।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts that the following thermodynamic property. आंसर ऑप्शन बी इंटरनल एनर्जी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।